Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my viewers, my students, and especially students of 10th class. Today we are going to discuss the theorems of chapter number 9, which is chords of a circle. Students, before starting our theorem number 9.1, there are some terms which will be used throughout the chapter, and मैं समझता हूँ कि इन टर्म्स को, टर्मिनोलॉजी को आपके सामने एक्सप्लेन करना जो है बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इन टर्म्स को समझेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं होगा इन टर्म्स का आपके जहन के अंदर, तो आप उस वक्त तक जो है थ्योरम्स ऑन सर्कल को जो है अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Today we are going to discuss the circle. Definitely these theorems are the chapter number 9 theorem जो हैं, these are related to the circles. So first of all हम इसको देखते हैं कि what is circle and why it is important in our daily life. The one of the most useful application of the circle is a wheel. पहिया। पहिया आप देखते हैं कि हर चीज़ के अंदर जो है, बाईसाइकिल के अंदर, व्हीकल्स के अंदर जो है इस्तेमाल होता है। इसी तरह मशीनरीज़ के अंदर इस्तेमाल होता है, जो हम इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ मशीनरी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पार्ट्स जो होते हैं वो सर्कुलर शेप होते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स अंटिल टुडे, पुराने वक्तों से लेके आज तक, द व्हील हैज़ मेड एन इनॉर्मस कंट्रीब्यूशन, बहुत ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन है। किसमें? टू द प्रोग्रेस इन ट्रैवल, जैसा कि मैंने अभी आपको व्हीकल्स की एग्जाम्पल दी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, मुख्तलिफ जो है आप जो यूज़ करते हैं, सोर्सेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो है दिस इज़ वेरी कंपल्सरी पार्ट, व्हील इज़ वेरी कंपल्सरी पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ ईच व्हीकल एंड डिफरेंट जो हम यूज़ करते हैं मशीनरी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। एंड इंडस्ट्री, जिस तरह भी मैंने आपसे कहा कि इंडस्ट्री के अंदर जो डिफरेंट जो मशीन्स होती हैं, मशीनरीज होती हैं, उनके जो पुर्जा जात होते हैं, ठीक है, वो सर्कुलर शेप होते हैं बाज, और वो मशीनरी विदाउट दैट पुर्जा जो है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर सकती। एंड अदर फील्ड ऑफ सिविलाइजेशन, और हमारी तहजीब के मुख्तलिफ जो हैं जो फील्ड्स हैं उनके अंदर जो है व्हील जो क्या हो रहा है, बहुत इस्तेमाल होता है। नाउ स्टूडेंट्स, द व्हील इज लाइक अ सर्कल, और व्हील इज अ सर्कुलर शेप थिंग। सो व्हाट इज सर्कल? सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लान, ठीक है। ये क्या है? सेट ऑफ पॉइंट है that are equidistant from a given fixed point, जो क्या होते हैं? equidistant होते हैं from a fixed point. Like let us suppose हम कहते हैं कि this is the center of the circle, center of the circle, that fixed point, given fixed point, जिससे हम कहते हैं कि उसके सारे point equidistant होते हैं, it is called center of the circle. And now what are A, B, C, E, F, D वगैरह, ठीक है, these are different points of the circle, these are different points of a circle. So ये जो fixed point होता है जिसको हम center of the circle कहते हैं, this fixed point is at equidistant from all these points. ये मैंने कुछ points दिए हैं, there are a lot number of points, infinite number of points in a circle, और इसको आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और ये ज्वाइनिंग जो होती है ये आपको बताएगी कि दिस फिक्स्ड पॉइंट इज एट इक्विडिस्टेंट। अगर आप ए को ओ से के साथ मिलाते हैं तो जितना डिस्टेंस ओ का ए से है उतना ही डिस्टेंस इस ओ का बी से है। लेट अस सपोज अगर नहीं है, अगर आपके पास ओ ए इज नॉट इक्वल टू ओ बी आ रहा है, तो दिस मीन्स दैट दिस फिगर इज नॉट अ सर्कल, दिस फिगर इज नॉट अ सर्कल। अगर ये सर्कल है तो फिर इसके हर पॉइंट जो है वो इस पॉइंट ओ से क्या होने चाहिए, इक्वल डिस्टेंट, यानी एट इक्वल डिस्टेंस होने चाहिए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट टर्म हमने सर्कल के अंदर डिस्कस करनी है, इट इज रेडियस ऑफ अ सर्कल। व्हाट डू यू मीन बाय रेडियस ऑफ अ सर्कल? इसका प्लूरल होता है रेडियाई। इसका प्लूरल क्या होता है? रेडियाई। अ लाइन सेगमेंट, ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, किसी भी सर्कल के पॉइंट को आप ले लें, लेट अस सपोज आप डी को ले लें, लेट अस सपोज आप सी को ले लें, उस सी पॉइंट या डी पॉइंट को आप जिस वक्त मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं किससे? सेंटर ऑफ द सर्कल से, तो ये क्या बनेगा आपके पास? रेडियस ऑफ द सर्कल बनेगा। हम कंपास यूज करते हैं,
जब कभी भी आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में काम करेंगे या ज्योमेट्री कोई फिगर ड्रॉ करेंगे तो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा। उस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर इस टाइप की जो चीज होगी, दिस इज कॉल्ड कंपास। ठीक है, अब यहां पर आपने पेंसिल फिट करनी होती है और ये इसका जो पॉइंटेड एरिया होता है वो आपने इधर रखना होता है, और फिर उसके बाद आप जो है कहते हैं कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो आप क्या करते हैं, आप स्केल लेकर स्केल के ऊपर जो है आपने इस कंपास को इस तरह से एडजस्ट करना होता है कि इसका नोक वाला पॉइंट जो है वो इधर आए और दूसरा जो आपका पेंसिल वाला जो पेंसिल की नोक जो हो रही है जो है वो पॉइंट कर रही हो 3 सेंटीमीटर तक। ठीक है, अगर 3 सेंटीमीटर का रेडियस ड्रा करना है तो आप जीरो यानी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर आप 3 सेंटीमीटर तक क्या करेंगे, इसको दोनों जो पॉइंटेड एरियाज हैं यानी इसकी जो नोक है और इसकी पेंसिल की जो नोक है, टिप है, उसको आपने एडजस्ट करना है इन बिटवीन 0 एंड 3। आपने एक पॉइंट 0 के ऊपर यानी लेट अस सपोज अगर ये आपके पास एक स्केल है तो इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर 1 2 3 लेट अस सपोज 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और आपसे कहा जाता है कि ड्रॉ अ रेडियस ऑफ ड्रॉ अ सर्कल हुज रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, एक यहां पे और दूसरे टिप को आपने 3 के ऊपर एडजस्ट करना है। इस तरह अगर 5 है तो आप इसको आगे ले जाएंगे। अगर 8 सेंटीमीटर रेडियस का आपने जो है वो सर्कल ड्रा करना है तो दूसरा जो पेंसिल वाली जो आपकी पोर्शन है, टिप है पेंसिल की, उसको आपने 8 के ऊपर एडजस्ट करना है। ठीक है, और फिर उसको यहां पर रख के आपने इसको यूं सर्कुलर घुमाएंगे, आपको आपके पास क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। कंपास जो है आपके पास लूज नहीं होनी चाहिए, कंपास टाइट होनी चाहिए। अगर आपके पास एक लूज कंपास है या एक अच्छा इक्विपमेंट नहीं है जिससे आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो कभी भी आपके पास सही सर्कल ड्रॉ नहीं होगा। और सही सर्कल कब ड्रॉ होगा, जिस वक्त आपके पास सेंटर ऑफ द सर्कल जो है, जो इसकी निब से आएगा। यहां पर जो इसकी निब होती है उसकी निब आप जब इधर फिक्स करते हैं पेज के ऊपर तो वहां छोटा सा स्पॉट बन जाता है, आप उसी को हल्का सा हाईलाइट कर देंगे तो सर्कल का सेंटर बन जाएगा। ठीक है, और जिस वक्त आप उसको घुमाएंगे तो आपका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। अब जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो किसी भी पॉइंट से आप उसका डिस्टेंस लेंगे तो वो इक्वल होगा, और मैं आपको पहले बता चुका हूं अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब आपने सर्कल ड्रॉ करने में क्या की है, थोड़ी सी गलती की है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, नाउ रेडियस आपको क्लियर हो गया। मैंने आपको बताया कि आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, मैंने आपको उसका प्रोसीजर बता दिया है। ठीक है, अब यहां पर मैंने डायग्राम के अंदर OC OB OA ऑल दीज आर रेडियाई ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, नाउ a line segment from the center of the circle to a point on the circle is called radius, and radius is half of diameter. Radius is half of diameter. अगर रेडियस आपके पास 4 सेंटीमीटर है तो इस सर्कल का डायमीटर जो है वो 8 सेंटीमीटर होगा। अगर किसी सर्कल का डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो उसका रेडियस जो उसका हाफ यानी 5 सेंटीमीटर होगा। इसके ऊपर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे जिस वक्त हम डायमीटर को डिस्कस करेंगे। Now students, the next topic is chord of a circle. What do you mean by chord of a circle? A line segment whose end points are the points of a circle. अब लाइन सेगमेंट हम पढ़ चुके हैं पिछले एक लेसन में, पिछली एक अपनी वीडियो के अंदर। उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप उसको वहां पे जाके देख सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जो होता है उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, वो एक सेगमेंट होता है लाइन का, और वो जो दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं अगर वो सर्कल के भी पॉइंट्स हों तो वो पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट जो है क्या कहलाएगी, कार्ड ऑफ द सर्कल कहलाएगी। जिस तरह आप फिगर में देख सकते हैं आपके पास एक पर्टिकुलर जो है वो रेडियस रखने वाला एक सर्कल है जिसके अंदर मैंने उसके सेंटर को O से मेंशन किया है, और मैंने 4 पॉइंट्स लिए A B C और D, और 2 पॉइंट A और B को मैंने एक स्केल रखकर जो है क्या कर दिया, आपस में इनको ज्वाइन कर दिया। तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जिसके एंड्स जो हैं वो क्या हैं, न सिर्फ लाइन सेगमेंट ए बी के एंड पॉइंट्स हैं बल्कि सर्कल के भी पॉइंट्स हैं। सो दैट्स व्हाई ए बी इज अ कार्ड, जस्ट लाइक सी डी इज आल्सो अ कार्ड, बिकॉज सी एंड डी बोथ आर the end points of the line segment CD as well as they are also the points of the circle.
Points of the circle we mean those points which are lying on the boundary of the circle. Let us suppose मैंने अगर यहाँ पर कोई पॉइंट डाला है F, तो this is not a point of the circle. इसी तरीके से मैंने यहाँ पर जो है एक पॉइंट डाला है, this point is also not lying on the circumference of the circle. ये पॉइंट सर्कल के एक्सटीरियर में है और ये जो पॉइंट है अंदर मैंने डॉट डाला है, this is in the interior of the circle. So students, in this figure, the AB and CD both are chords of the circle. ठीक हो गया स्टूडेंट्स? कार्ड्स ऑफ द सर्कल से रिलेटेड भी आपके 2-3 थ्योरम्स हैं आगे 9th चैप्टर के. नाउ नेक्स्ट आवर टर्म विच इज यूज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली is a diameter of the circle. Now diameter of a circle, such a chord, basically diameter is a chord. Diameter is a chord. Now such a chord, ऐसी chord, हर chord नहीं, एक specific, एक particular chord, which passes through the center of the circle, which passes through the center of the circle. अब जो कार्ड सर्कल के सेंटर में से पास होगी कार्ड बेसिकली, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने इस फिगर के अंदर 2 पॉइंट लिए हुए हैं सर्कल के A और B, और उन दोनों को ज्वाइन किया तो एक लाइन सेगमेंट बन गया. अब ये लाइन सेगमेंट जो है 2 एंड पॉइंट्स डेफिनेटली रखता है जो कि A और B हैं, और A और B both are also the points of the circle, but this particular chord is passing through the center of the circle. So hence that chord which passes through the center of the circle is called diameter. Now students, अगर आप फोकस करें, गौर करें, तो O से B तक आपके पास क्या बनता है? रेडियस बनता है ना. अभी हमने डिफाइन किया रेडियस को कि जब हम सर्कल के सेंटर को उसके किसी पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो ये वाला पोर्शन आपके पास क्या बन जाता है? यहां से यहां तक क्या बन जाता है? रेडियस बन जाता है. सिमिलर इज द केस ऑन द अदर पार्ट कि आपके पास O से लेके A तक जो ये वाला डिस्टेंस है ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है, क्योंकि A भी सर्कल का पॉइंट है और O सर्कल का सेंटर है, दोनों को हम मिलाते हैं तो दिस इज आल्सो कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल. नाउ रेडियस प्लस रेडियस, जिस तरह हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा अलजेब्रा में x plus x is 2x, just like radius plus radius is double of radius, and this double of radius is called diameter. So हम कह सकते हैं कि diameter is the double of radius. Diameter is the double of radius. और कोई स्टूडेंट अगर जो है he is good at algebra, तो वो यहां से इसी इक्वेशन से अगर रेडियस को फाइंड करना चाहे तो 2 इधर मल्टीप्लाई और उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. तो हम ये भी कह सकते हैं डायमीटर इन टर्म्स ऑफ रेडियस पे हम कह सकते हैं कि रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर. जब भी किसी चीज का हाफ लेना होता है हम उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं. तो यहां पर हमने जो बात डिस्कस की थी कि रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, उसको मैंने यहां पे दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने. ठीक हो गया स्टूडेंट्स? सो हमारे पास सर्कल की डिफिनीशन भी आ गई और रेडियाई को या रेडियस को भी हमने डिस्कस कर दिया, कार्ड को भी डिस्कस कर दिया, डायमीटर को भी हमने डिस्कस कर दिया. देयर आर सम मोर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज विच आर रिलेटेड टू द सर्कल, एंड हम अब उनको डिफाइन करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल? उर्दू में से कहते हैं दायरे का अहाता. A distance traveled along the boundary of a circle during one complete round trip. अगर आप सर्कल के इस पॉइंट पे खड़े हैं, लेट अस सपोज आप ए पे खड़े हैं और आप ए से चलना शुरू करते हैं, लेट अस सपोज ये ग्राउंड है, आप ग्राउंड के इस पॉइंट पे खड़े हैं और फिर आप मैच को देखते देखते पूरा एक ग्राउंड का चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाते लगाते आप दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाते हैं. तो इस दौरान जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट ग्राउंड और सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट सर्कल कहलाएगा. नाउ स्टूडेंट्स, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज डिनोटेड बाय c and it can be calculated by using this formula 2 pi r, where 2 definitely is a constant value, numerical value, pi is also a constant and r is a radius of the circle. और definitely कोई भी सर्कल है तो उसका रेडियस जो होता है वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है. Now pi, what is pi? Pi is a ratio
of the circumference of the circle to the diameter of the circle. Circumference अभी हमने पढ़ा है 2 pi r के इक्वल होता है, और diameter हम डिस्कस कर चुके हैं कि this is double of the radius. So 2 pi r divided by 2r is always constant for a particular circle. आप किसी और रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, लेट अस सपोज अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो आप 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, तो वहां पर आप जो है अगर उस 5 सेंटीमीटर वाले सर्कल के सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की जो है अगर आप रेशियो लेते हैं तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगी, एंड इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 or 3.14 फॉर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. ठीक हो गया स्टूडेंट्स? नाउ another topic which we will discuss as a step in theorem 9.1 is perpendicular bisector of a line segment. वहां पर हमने इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करना, इसीलिए मैं इस वीडियो के अंदर इसको डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको वहां पर आसानी रहे कि व्हाट डू यू मीन बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट. नाम से ज़रा परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर. बाय स्टैंड्स फॉर टू, बाय मीन टू एंड सेक्टर मीन पोर्शन और पार्ट्स. सो बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा लाइन सेगमेंट का, उसके अंदर दो बातें होंगी, दो एस्पेक्ट्स होंगे. परपेंडिकुलर भी होगा इस लाइन के ऊपर, लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, यानी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट विल मेक राइट एंगल्स, इट विल मेक राइट एंगल ऑन द आइदर साइड ऑफ दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. और अगर ए बी जो है वो 10 सेंटीमीटर है तो ये उसको 5 सेंटीमीटर पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी 5 सेंटीमीटर इस तरफ और 5 सेंटीमीटर उस तरफ, यानी 2 इक्वल पार्ट्स जो है वो क्या करेगा, बनाएगा लाइन सेगमेंट ए बी के. प्रोसीजर क्या है इसको ड्रॉ करने का? यू नीड अ कंपास. ठीक है, आपको एक पुरकार चाहिए. आपने इस पुरकार के एक तरफ जो है पेंसिल फिट कर देनी है, दूसरा तरफ इसका नोक वाला होगा. ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इस लाइन सेगमेंट की अगर लेंथ लेट अस सपोज जो है वो 10 सेंटीमीटर है तो आपने इस कंपास को जो है वो क्या करना है, हाफ से ज्यादा खोलना है. किसके? इस लाइन सेगमेंट के हाफ से. देखिए आपको आइडिया हो रहा है कि यहां पर अगर मैं इतनी प्रकार या कंपास खोलता हूं तो ये इसके हाफ से ज्यादा है. किसी भी चीज के हाफ की जजमेंट हो जाती है कि इसके हाफ से ज्यादा. ये देखिए आपका मीटर रॉड है, हाफ मीटर रॉड है. मैंने ये कंपास जो है अंदाजे से एस्टिमेटेड, ठीक है, अंदाजे से मैंने इसको ओपन किया है तो ये इसके हाफ से ज्यादा. जजमेंट हो जाती है कि कंपास जो है वो फलां चीज के हाफ से ज्यादा ओपन की हुई, आप देख सकते हैं. ठीक है, सो ये सिर्फ आपने आइडिया से करना है. हाफ से ज्यादा कंपास खोल के एक आर्क आपने ऊपर लगानी है और एक आर्क आपने नीचे लगानी है, और फिर रेडियस ऑफ द कंपास चेंज नहीं करना, उतने ही आपने रेडियस रखकर जो है दूसरे एंड पॉइंट से, पहले आपने एंड पॉइंट ए से आपने इस प्रोसेस को किया कि ए एंड पॉइंट के ऊपर आपने कंपास की जो है वो कंपास की जो है वो यहां पर आपने जो है वो निब या टिप रखी है ए पर, और हाफ से ज्यादा ओपन करके एक आर्क ऊपर लगाई है. आर्क इज आल्सो नोन एज द पार्ट ऑफ द सर्कल, और एक आर्क नीचे लगाई है. अब सिमिलरली आपने इस प्रोसेस को रिपीट करना है विदाउट चेंजिंग द रेडियस ऑफ द कंपास. मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट जो है मेजरमेंट. जरूरी नहीं है कि मेरे पास एग्जैक्ट आ जाए, मैं सिर्फ आपको जस्ट फॉर आइडिया मैंने इस प्रोसेस को आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट किया है. तो यहां पर आपके पास आ गए 2 पॉइंट्स, एक ये आ गया और एक ये पॉइंट आ गया, जिधर दोनों आर्क्स जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं. आपने इसको क्या करना है, स्केल रख के इन दोनों पॉइंट्स को, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में से एक लाइन सेगमेंट पास होता है. तो ये आपके सामने जो है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया है लाइन सेगमेंट ए बी का. इसके इधर भी 90 का एंगल बनेगा और इधर भी 90 का एंगल बनेगा, और जितना डिस्टेंस इस पॉइंट, लेट अस सपोज ये पॉइंट सी है, तो ए से सी अगर 5 सेंटीमीटर है तो इट शुड बी सेम on the other part, that is from point B to C. So students, हम थ्योरम नंबर 9.1 अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज.